पेन ऑफ इनविजिबल सी बॉर्डर, नजर न आने वाली समंदरी सरहद का दर्द। समंदर मल्लाहों के लिए सिर्फ पानी का वसी फैलाव नहीं होता, बल्कि उम्मीदों, ख्वाबों और खुशियों का सरचश्मा होता है। इसी समंदर से उनकी रोजी वाबस्ता होती है और इसी पर उनकी जिंदगी की किश्ती चलती है। मगर कभी कभी यही समंदर उनकी तकदीर का रुख बदल देता है। ये कहानी बिलाल की है। बिलाल अपनी छोटी सी किश्ती और मामूली जाल के साथ एक सादा मगर मुतमईन जिंदगी गुजार रहा था। वो साहिल के करीब जाल डालकर मछलियां पकड़ता और शाम ढले घर लौट आता। उसकी बूढ़ी माँ सादा खाना बनाती, दोनों मिलकर खाते और एक दूसरे के दुख सुख बांटते। बिलाल का निकाह उसकी चचाजाद बहन मरियम से उसके वालिद कासिम की ज़िंदगी में ही तय हो चुका था। बिलाल की माँ हर वक्त ये ख्वाब देखती कि एक दिन उसके बेटे के सर पर सहरा सजेगा, मगर महदूद आमदनी के बायस शादी का ख्वाब बार बार मुअख्खर होता जा रहा था। एक दिन बिलाल के चचा घर आए और इशारों के नायों में जल्द शादी करने का दबाव डाला। इस बात ने बिलाल को बेचैन कर दिया। उसे महसूस हुआ कि मौजूदा हालात में न वो नया घर बना सकता है और न शादी की जिम्मेदारी उठा सकता है। बिलाखिर उसने एक बड़ा फैसला किया, समंदरी रास्ते से बैरूने मुल्क जाने का। माँ दिल से तो उसे रोकना चाहती थी, मगर हालात के सामने बेबस थी। बिलाल एक बड़ी बाददानी किश्ती में सवार होकर रवाना हो गया। दिन को तेज़ धूप और रात को सितारों भरा आसमान देखते हुए किश्ती अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती रही। लेकिन अचानक मौसम ने करवट बदली। शदीद बारिश और तूफान ने किश्ती को अपनी लपेट में ले लिया। खौफनाक लहरें पहाड़ों की तरह उठने लगी। मजबूत किश्ती भी इस कहर के आगे बेबस हो गई। पतवार एक एक करके टूटने लगे और बाददान फट गए। हर शख्स अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में मसरूफ था। आखिरकार किश्ती भंवर में फंसकर डूब गई। बिजली की चमक और तूफान की गरज ने फिजा को लर्जा दिया। बहुत से लोग जो तैरना नहीं जानते थे, हमेशा के लिए समंदर की आगोश में चले गए। जब तूफान थमा तो चंद माहीगीरों की नज़र बच जाने वालों पर पड़ी। वो इंडियन माहीगीर थे। उन्होंने मजहब और सरहद से बालातर होकर सबको अपनी किश्ती में सवार किया और खाना दिया। मगर ये इंसानियत ज़्यादा देर कायम न रह सकी। जल्द ही इंडियन नेवी पहुंची, पूछगछ हुई और पाकिस्तानी होने के सबब सबको गिरफ्तार कर लिया गया। यूं बिलाल आज़ादी की तलाश में निकला था, मगर कैद में जा पहुंचा। इधर बिलाल की माँ आज भी अपने बेटे की वापसी की मुंतज़िर है। उसकी आंखों में अब भी शादी के ख्वाब हैं, मगर लबों पर एक सवाल है, आखिर ये सरहदें क्यों होती हैं और इनका दर्द हमेशा गरीबों के हिस्से में ही क्यों आता है।